चोरहात में। एंड गाइस कम ऑन, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस कोकनाडा एंड वाइजैक इज 195 किलोमीटर। सो यार ये कोकनाडा स्टेशन, ये वाइजैक स्टेशन, इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया क्वेश्चन ने 195 किलोमीटर। ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम कोकनाडा एट 7:30 AM टूवर्ड्स वाइजैक। तो देखो ट्रेन ए कोकनाडा से निकली वाइजैक की तरफ कितने बजे? 7:30 बजे, 7:30 बजे टूवर्ड्स वाइजैक एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर ट्रेन बी स्टार्ट फ्रॉम वाइजैक। अच्छा, अनदर ट्रेन क्या कर रही है? वाइजैक से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, टूवर्ड्स कोकोनाडा, बट कितने बजे? 9 AM को, एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। गाइज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, भले ही वो अपोजिट डायरेक्शन हो या सेम डायरेक्शन, पहले तो क्वेश्चन को लेटेस्ट टाइम पे लेके आओ। एक बात कर रहा है 7:30 की, एक बात कर रहा है 9 की, तो लेटेस्ट टाइम क्या हुआ? 9। तो मुझे बताओ 9 AM को ये ट्रेन तो यहाँ थी जो वाइजैक से कोकोनाडा की तरफ जा रही थी, लेकिन जो कोकोनाडा वाली थी वो कहाँ तक आ गई होगी? 7:30 से लेकर 9, यानी 1.5 घंटा ना। तो यार उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड अगर उसकी 30 किलोमीटर है और टाइम कितना हुआ? 7:30 से लेकर 9, 1.5 घंटा, तो 30 इंटू 1.5 घंटा, 45 किलोमीटर वो आगे आ जाएगी। यानी वो ट्रेन कहाँ आ गई होगी? 45 किलोमीटर आगे। मान लो ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, तो बी तो अभी यही है, ए कहाँ पे आ गई? यहाँ पे। तो अभी भी इनके बीच में कितना डिस्टेंस बचा है गाइस? अभी भी इनके बीच में मुझे बताओ पहले कितना डिस्टेंस बचा था? 195, लेकिन अब 195 नहीं है, क्योंकि अगर मैं 9 AM की बात करूं तो 9 AM को ये 45 किलोमीटर आगे आ चुकी है, ये वहीं पर है ना। तो अब ये डिस्टेंस कितना है? अब ये डिस्टेंस है 195 माइनस 45, 150 किलोमीटर। तो गाइस क्वेश्चन आपको बोल रहा है एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर। सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे को मिलने आ रहे हैं। कितने बजे देख रहे हो आप? 7:30 को भूल जाओ, 9 बजे दोनों एक दूसरे को मिलने आ रहे हैं। ये ट्रेन यहाँ से निकली जुम, ये ट्रेन यहाँ से निकली कू, ठीक है। सो दोनों एक दूसरे को मिलने आ रहे हैं, तो दोनों को अगर एक दूसरे को मिलना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? दोनों अगर एक दूसरे को मिलना चाहते तो कितना डिस्टेंस? 195 नहीं 150, क्योंकि 195 में से 45 पहले ही चले गए 1.5 घंटे में। लेकिन 9 PM को क्या हो रहा है? रिलेटिव स्पीड पिक्चर में आएगी। 7:30 से 9 तक रिलेटिव नहीं थी, सिर्फ इधर की ट्रेन भग रही थी, लेकिन अब रिलेटिव है, दोनों भग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 150। क्या सिर्फ ये ट्रेन कवर करने वाली है? नहीं। क्या सिर्फ ये करेगी? नहीं, दोनों मिलकर, यानी रिलेटिव। तो अपोजिट के लिए रिलेटिव क्या होती है? एडिशन। 45 प्लस 30, 75। तो इतना डिस्टेंस दोनों मिलकर 475 के स्पीड से कितने टाइम में कवर कर पाएगी? सो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, दोनों मिलकर 150 करेंगे। मिलने के लिए थोड़ा ये वाली ट्रेन करेगी, थोड़ा ये वाली ट्रेन करेगी, और दोनों कहीं तो मिल लेंगे, पर टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 150। और दोनों की मिलाकर स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड 75, तो 2 घंटे के बाद वो मिलेंगे। तो गाइज 9 AM को दोनों एक दूसरे की तरफ निकले थे जब 150 का फासला था, और 2 घंटे के बाद मिलेंगे, यानी कितने बजे मिलेंगे? 11 AM। 11 AM। और यही तो पूछा था, एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर। चमका गाइस। पिछले क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन था, बिल्कुल वही था। एक 7:30 बजे निकल रहा है, एक 8 बजे, है ना, लगभग कुछ ऐसा ही था, आधे घंटे का गैप था। एक, हाँ सॉरी, 1:30 बजे और एक 2 बजे। तो पहले तो हमने लेटेस्ट टाइम 2 बजे पे लेके आया है कि ये 20 किलोमीटर आगे है, तो चेस करना है, तो 20 का डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस करके 10 हमें मिला। 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे को चेस कर लेंगे। सेम यहाँ पर भी वही था, लेकिन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन था, तो रिलेटिव स्पीड क्या हुई? एडिशन। लेकिन अगेन एक 7:30 बजे, एक 9 बजे, लेटेस्ट टाइम पे लाओ। लेटेस्ट टाइम क्या है? 9। तो 9 बजे कितने कवर कर लेगी? 45 किलोमीटर 30 के स्पीड से। तो अब 195 को भूल जाओ, उसमें से 45 कवर हो चुके हैं 9 बजे। अब इनमें गैप कितना है? 150 किलोमीटर का, विथ कितना स्पीड? एक की 30, एक की 45, 75 का रिलेटिव स्पीड एडिशन हुआ। तो कितने घंटे में मिलेंगे? 150 75 के रिलेटिव स्पीड से 2 घंटे में, तो 9 के बाद 2 घंटे ने 11 बजे मिल लेंगे, खेल खत्म। तो दैट्स इट गाइस, ये है बेसिक कंसेप्ट अबाउट टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, प्रोपोर्शनैलिटी और बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, तो अच्छी से पढ़ो। फिर से बोलूंगा, अगर जो स्लो लर्नर है, सेशन नोट्स पढ़ने स्टार्ट करने से पहले एक बार पूरा वीडियो फिर से देखो।
फिर सेशन नोट्स ट्राई करो। जो फास्ट लर्नर है डायरेक्ट सेशन नोट्स बिना देखे ट्राई करो और होने के बाद डीपीपी पे जंप लो। और बात रही पहले 2 डीपीपी की, तो टेंशन नहीं लेना गाइज, जब जब आपको दिक्कत आएगी एमबीए वाला टीम आपके साथ है। तो यस, पहले 2 डीपीपी जो अपनी गई है, रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप वेरिएशन, उसमें जो भी आपके डाउट है उस पर मैं लाइव सेशन लेके आऊँगा, डोंट वरी। और अगली डीपीपी करो, कोई भी दिक्कत है कमेंट करो, और गाइज होमवर्क का आंसर ज़रूर देना और जुड़े रहो, ठीक है। सो बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।